अस्सलाम वालेकुम। प्लान हमारा कुछ इस तरह था कि हम अपना ट्रैवल लाहौर से शुरू करेंगे और फ़र्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी हमारी वो नारान होगी। सारी रात हम ट्रैवल करेंगे और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग नारान पहुंच जाएंगे। हमारी जो ट्रैवलिंग है वो बहरिया टाउन लाहौर से शुरू हुई और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो रोड व्यू के सीनिक व्यू भी हम आपको दिखाएं ताकि आप जो है वो जर्नी एंजॉय कर सकें। रात को ये सफ़र हमने तकरीबन 11 बजे शुरू किया। ये एक फैमिली टूर था जो हमने होंडा सिटी कार पे किया और जब हमने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की इस टाइम पेट्रोल का जो रेट था वो 150 रुपीज़ पर लीटर था लाहौर में। इसमें हम आगे चल के आपको जो टोटल एक्सपेंस है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल शाहकाम फ्लाईओवर जो है वो तकरीबन पिछले 1 साल से बन रहा है और रास्ता बंद था। इस वजह से हम डाइवर्जन लेके जो मुल्तान रोड पे रास्ता जाता है सुखचैन के साथ, वहाँ से हम मुल्तान रोड जाएंगे और वहाँ से फिर हम मोटरवे पे एंटर करेंगे। मोटरवे पे हमारा इतना ट्रैवल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने एम टैग अपनी गाड़ी पे लगवा लिया था तो हम एम टैग वाली लेन से गुज़र गए और इसमें रश बिल्कुल नहीं था। अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट किए हुए हमें मोटरवे पे हाफ आवर ही गुजरा था। आगे हमें ट्रैफिक ब्लॉक मिली। पता करने पे पता चला कि मोटरवे के फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। पहले हमें कुछ लोग क्योस फैला रहे थे कि पेट्रोल टैंकर जो होता है उसको आग लगी है जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद की गई है। यहाँ हमें तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक काफ़ी पीछे बंद की हुई थी और जब हम जा रहे थे तो हल्की हल्की जो फायर स्मोक थी वो भी मोटरवे पे अभी तक फैली हुई थी, तकरीबन ट्रैफिक चलने के 1 घंटा बाद भी। तकरीबन 1 घंटा ट्रैवलिंग के बाद मोटरवे पे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसके बाद हमने थोड़ा ट्रैवल करके जो रेस्ट एरिया आ रहा था, सर्विस एरिया, वहाँ हम रुके, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की और वहाँ काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। और जब हम वहाँ थोड़ा रुकने के बाद चलने लगे तो वहाँ काफ़ी जो टूर्स की जो बसेस थी जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए जा रही थी, टूर ऑपरेटर्स की, उनके आगे बैनर लगे हुए थे, वो काफ़ी तादाद में वहाँ रुकी हुई थी। इस सर्विस एरिया में एम टैग बूथ भी था जहाँ से हमने अपनी जो एम टैग है उसके लिए रिचार्ज करवाया और इसके बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। यहाँ पे साल्ट माउंटेन रेंज स्टार्ट हो रही है और ये एक बज़ाते खुद एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है और कलर कहार झील भी है यहाँ पे। लेकिन हमारा क्योंकि प्लान नारान का था कि हम वहाँ जाके जो है स्टे करेंगे, तो इस वजह से हम यहाँ रास्ते में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते थे, तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं हैं तो आपको भी ये इशू फेस हो सकता है कि कान बंद होना शुरू हो जाते हैं यहाँ माउंटेन रेंज में।
तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने साथ च्युइंग गम या कुछ भी जो जिसे आप च्यू कर सकें वो आप साथ रखें, उससे काफ़ी बेहतरी आती है, कान बंद नहीं होता है। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के तकरीबन 20 मिनट बाद एबटाबाद का जो इंटरचेंज है हज़ारा मोटरवे के लिए, उसका साइन बोर्ड हमें नज़र आया और हम उस तरफ मुड़ गए। और जैसे ही हम हज़ारा मोटरवे पे एंटर करते हैं, जो सीनरी है और जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपके बहुत ही अच्छा कलर का हार से भी अच्छा एक माउंटेन व्यू जो है वो आपके सामने आता है और जिसको आप बज़ाते खुद ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हज़ारा मोटरवे पे एबटाबाद के लिए 2 टनल्स भी बनाई गई हैं जो बहुत ही अच्छी, और ये टनल्स जदीद आर्किटेक्ट का एक शाहकार हैं जो पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं। इनमें वेंटिलेशन भी बनी हुई हैं, लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम है और एमरजेंसी एग्ज़िट्स भी बनी हुई हैं। ये बिल्कुल पहाड़ों को चीर के उनके दरमियान बहुत अच्छी खूबसूरत टनल्स हैं। इन दोनों टनल्स की जो लंबाई है वो डिफरेंट है। एक टनल तो तकरीबन 1.75 किलोमीटर लंबी है और जो दूसरी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ी सी छोटी है। टनल्स में जो आपकी स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मेंशन की गई है। एबटाबाद के बाद जो फर्स्ट रेस्ट एरिया आता है वहाँ आप लाजमी रुकें, वहाँ रिफ़्रेश हों, क्योंकि इसके बाद आप मोटरवे से उतर जाएंगे और आपका सफ़र जो है वो नॉर्मल एक रोड पे स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सर्विस एरिया बना हुआ है। यहाँ आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और दीगर जो सहूलियात हैं वो सब कुछ मुयस्सर हैं।
यहाँ से आगे हम मानसेरा का जो इंटरचेंज है वहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे। इसके बाद आप छाते से भी ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है टूर्स के लिए, जो टूर ऑपरेटर्स हैं और ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, नारान के लिए स्पेशली, वो गवर्नमेंट ने कहा है वो छाते से ज़्यादा आसान है। लेकिन हम जब लास्ट ईयर गए थे वो रास्ता हमें ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा था, वो 2-3 गाँव आते हैं वहाँ से गुज़रता है, तो इस वजह से हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि हम मानसेरा सिटी से गुज़रते हुए जाएंगे। तो हमने मानसेरा जो सिटी है इससे हमने इंटरचेंज से एग्ज़िट लिया और इसके बाद हम मानसेरा से गुज़रते हुए सिटी से हम बालाकोट जो है उसके लिए हमने ट्रैवल अपना स्टार्ट किया। मानसेरा इटसेल्फ एक काफ़ी डेवलप सिटी है इन एरियाज़ के लिहाज से, और जहाँ काफ़ी ब्रांड्स भी हैं और वर्कशॉप्स भी हैं। आपको गाड़ी का कोई भी काम हो, कोई आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो, यहाँ आपको इजीली अवेलेबल होगा, वो आप यहाँ से ही ले लें। आगे आपको बालाकोट में भी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन बेहतर है कि आप मानसेरा से अपनी जो भी आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ले लें, आपको यहाँ से सस्ती भी मिलेंगी। इसके बाद आपका ट्रैवल जो है वो बालाकोट रोड पे शुरू हो जाएगा और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के आपके जो सीनिक व्यू हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ अब पहाड़ों के दरमियान हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा, जहाँ ये बल खाती हुई रोड्स कभी ऊपर कभी नीचे बहुत मुनफरिद व्यू देती हैं। जैसे ही हम यहाँ बालाकोट पे हमने अपने ट्रैवल शुरू किया बालाकोट रोड पे, तो बारिश एक दफ़ा दोबारा शुरू हो गई थी, जो कभी रिमझिम हल्की हल्की हो रही थी और कहीं थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन सारे रास्ते हमें लाहौर से लेके हमें कागान तक हमें बारिश की ही पेशन गोई थी, और ऐसा ही हमें जो है वो रास्ते में भी बारिश मिलती आई। जो अर्थक्वेक आया था उसमें आप सबको मालूम होगा कि बालाकोट सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद जो जितनी भी होटल की डेवलपमेंट्स हैं वो बालाकोट सिटी से काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका स्टे करने का है इरादा बालाकोट में, तो आप काफ़ी पहले कोई 7-8 किलोमीटर पहले बालाकोट सिटी से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। आप उनमें किसी भी होटल में अपना स्टे कर सकते हैं। ये होटल्स काफ़ी लंबी रोड पे हैं डिस्टेंस वाइज, जो बालाकोट सिटी से पहले ख़त्म हो जाते हैं, और बालाकोट सिटी में इटसेल्फ कोई इतना बड़ा और अच्छा होटल नहीं है। बालाकोट से जब आप अपना सफ़र जारी रखते हैं तो आपको बहुत सारी वाटरफॉल्स और जो हैं बहुत अच्छे व्यूज़ आपको मिलेंगे। इन वाटरफॉल पे आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। इवन यहाँ खाने का भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप यहाँ बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये सड़क किनारे जो बिज़नेस यहाँ कर रहे हैं लोग, ये देखें यहाँ दुपट्टे जिस तरह ये सेल कर रहे हैं, ये यहाँ इन एरियाज़ के ही होते हैं। आप यहाँ से कुछ अपनी पसंद की चीज़ें बाय कर सकते हैं। बालाकोट के बाद जब आप अपना सफ़र कागान की तरफ जारी रखते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी छोटी छोटी वाटरफॉल्स जो आती हैं, उनके बाद एक बड़ी वाटरफॉल किवाई वाटरफॉल मिलेगी। ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छा बड़ा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ आप लाजमी रुकें और इस जो पिकनिक पॉइंट है इस वाटरफॉल को आप एंजॉय करें। यहाँ होटल भी बने हुए हैं और यहाँ से ही आगे शुबरा और सिरीपाई का रास्ता जाता है। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करके जीप बुक करें। अपनी गाड़ी पे आप बिल्कुल शुबरा ना जाएं, यहाँ से आप जीप बुक करें। यहाँ सेफ़ पार्किंग एरिया है, आप अपनी गाड़ी पार्क करें। और ये जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये शुबरा के लिए जा रहा है। यहाँ से आप जीप में शुबरा जाएं, वहाँ आप थोड़ी देर स्टे करें। वहाँ भी अच्छे होटल्स हैं अगर आप वहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं। बालाकोट के बाद आपको पारस में पेट्रोल स्टेशन मिलेगा
बेहतर है कि आप यहाँ से पेट्रोल फिल करा लें, इसके बाद आपको नारान में पेट्रोल मिलेगा। और यहाँ जो पेट्रोल का रेट था वो 152.8 रुपीज़ पर लीटर था। लाहौर में 150 चल रहा था। बालाकोट में तो 3-4 पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ से भी फिल करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं करवाया तो बेहतर है कि आप पारस से करवा लें और इसके बाद आप फिर बालाकोट पहुँचने पे करवा लें। नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ आपको ये भेड़ों के रेवड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो ये चराने जाते हैं यहाँ सड़कों से गुज़र के, इसलिए आप अपनी गाड़ी यहाँ आराम से चलाएं। हमने ये अपना सफ़र बहुत आराम से किया है। हम जगह जगह रुक के हमने एंजॉय किया, हमने ब्रेक ली है और ये अभी 40 किलोमीटर नारान रहता है और इस टाइम 4 बज चुके हैं। इसलिए अब हमने अपना इरादा थोड़ा चेंज किया कि हम नारान की बजाय हम नाइट स्टे जो है वो कागान में करेंगे। तो अब हम बस कागान जाके वहाँ होटल ढूँढेंगे और नेक्स्ट डे हम जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अब हम नारान नहीं रुकेंगे, कल को हम कागान से सीधा हम जाएंगे लल्लूसर लेक जाएंगे और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ से हम फिर जाएं बाबूसर टॉप और फिर इसके बाद हम वापस रात को आके बाटाकुंडी या नारान में स्टे करें। पहाड़ी इलाकों की जो बारिश है ये आपको बहुत मुनफरिद भी लगती है और बहुत अच्छा व्यू भी देती है, लेकिन ये इसके साथ साथ थोड़ा ख़तरा भी होता है लैंडस्लाइडिंग का। इसलिए अगर तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो बेहतर है कि आप किसी करीबी पॉइंट पे आप स्टे करें और बारिश रुकने का इंतज़ार करें। पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती, 1-2 घंटे के लिए ज़्यादा तेज़ होती है। अगर हो तो आप उस दौरान बेहतर है कि आप वेट करें और आप ट्रैवलिंग से अवॉइड करें। हमने अपनी ट्रैवलिंग इसलिए कंटिन्यू की थी क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी और कंटिन्यूस हो रही थी, लेकिन इस बारिश में कोई ख़तरा नहीं होता लैंडस्लाइडिंग का एज सच। तो इस वजह से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और हमने रुकना बेहतर नहीं समझा क्योंकि टाइम काफ़ी पहले ही हमारा ज़ाया हो चुका था। तो अब हमारा इरादा ये था कि हम टाइमली कागान पहुँच के हम होटल ढूँढें और वहाँ रेस्ट करें और वहाँ हम रुक जाएं। पहाड़ी इलाकों में इनका ज़रिया माश ये जानवर होते हैं या यहाँ जो टूरिज़म डेवलप हो रही है ये इनका ज़रिया माश है। और यहाँ आप जैसा देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भेड़ों का जो रेवड़ है वो जा रहा है। ये आपको यहाँ जो है सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसी तरह सड़कों पे इनको लेके जाते हैं, इनको चराने के लिए लेके जाते हैं और फिर वापस अपने घरों को लेके जाते हैं।
इतने लंबे ट्रैवल के बाद सभी बहुत थक चुके थे और कागान सिटी फाइनली आ ही गया। ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ होटल्स भी ज़्यादातर पुराने हैं, लेकिन यहाँ एक नया होटल जो अभी छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे जिसकी ओपनिंग हुई थी, वो हमें एक होटल मिल गया, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, और रेट भी उनके मुनासिब थे। यहाँ हमें 2500 पर नाइट, हमने एक नाइट स्टे किया 2500 में, वो हमें होटल मिल गया। 3 बेड था और गर्म पानी की भी सहूलत थी उनके पास। खाना हमने बाहर खाया, हमने यहाँ चपली कबाब खाए जो यहाँ बहुत मशहूर हैं। आप भी अगर चपली कबाब के शौकीन हैं तो यहाँ खान बाबा के नाम से एक चपली कबाब शॉप है, आप वो लाजमी तौर पे ट्राई करें। आज जो है हमारी जर्नी वो यहाँ इख्तिताम पजीर हुई। कल हम यहाँ से ही अपना ट्रैवल आगे के लिए शुरू करेंगे। बारिश अभी तक यहाँ हो रही है, जो हमें लाहौर से लेके वक्तन फ़वक्तन बारिश रास्ते में मिली, और बालाकोट से तो आगे कंटिन्यूस बारिश ही थी। इस बारिश में भी सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। अब जो कल की जर्नी है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इरादा हमारा ये है कि हम सीधा यहाँ से नारान से गुज़रते हुए बाटाकुंडी जाएंगे, और उसके बाद हम लल्लूसर लेक जाके वहाँ स्टे करेंगे, थोड़ी देर वहाँ स्टे करेंगे, और उसके बाद हम बाबूसर टॉप विज़िट करेंगे अगर वो फिज़िबल हुआ, क्योंकि 2-3 दिन पहले सुना था वहाँ स्नोफॉल हुई है और रास्ता बंद कर दिया गया है टेम्परेरी तौर पे। ये हम वहाँ जाके मौके पे चेक करेंगे कि वो हमें आगे जाने देते हैं या नहीं जाने देते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।